नमस्कार साथियों। आज हम जिस प्रश्न से डील करने वाले हैं वो है कि एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते समय सबसे पहले स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए। देखिए, तैयारी करते समय सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़रूरी मेन गाइड है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, वो है हमारा सिलेबस। तो सबसे पहले आप यूपीएससी और एमपीपीएससी जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके सिलेबस से थॉरो हो जाइए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। दूसरा स्टेप होता है कि आप यूपीएससी और एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करें, या एटलीस्ट उनको एक बार देखें, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, यूपीएससी और एमपीपीएससी के। सॉल्व आप अभी करने की कोशिश बहुत ना करें, क्योंकि अभी आपने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है। तो वहीं से तीसरा स्टेप आता है कि आप शुरुआत करें बेसिक एनसीईआरटी से या बेसिक बुक्स से। अगर आपकी फाउंडेशन थोड़ी सी वीक है तो आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत करें, और एक बार एनसीईआरटी खत्म होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म करी, उसके बाद आप हिस्ट्री के, एमपीपीएससी के और यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीव्यू आईक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और चेक करें कि आपका लेवल कितना ज़्यादा है। क्या आपको और बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है? क्या आप सवाल को समझ पा रहे हैं? आप सवाल को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं? और यदि हाँ, तो फिर आप अगले स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे जाइए। वो है कि आप अब कुछ रेफरेंस बुक्स को चुनिए। कुछ रेफरेंस बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स या स्पेशलाइज्ड राइटर्स के द्वारा लिखी गई बुक्स। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के लिए राजीव वहीर के द्वारा लिखी गई स्पेक्ट्रम बुक, ये एक रेफरेंस बुक है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी एनालिटिकल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो आपके इस एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगी। तो आप जाइए रेफरेंस बुक्स पे। इन रेफरेंस बुक्स को आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं, जैसे जैसे पढ़ते जाएं, तो उनके नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। नोट्स बनाने के बाद अगला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरिट आपकी मेंस के पेपर से ही बनेगी। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर है, चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो। इसी के दौरान अगर यूपीएससी आपका पेपर है तो डे 1 से, जो मैंने आपको तैयारी की शुरुआत से बताया था, सिलेबस से शुरू करना है। उसी समय आप अपना ऑप्शनल भी शुरू करें। उससे पहले आप ऑप्शनल को, सब्जेक्ट को भी चुनें कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर 500 मार्क्स का होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस मार्क्स। तो इसलिए इस तैयारी में एक अच्छी रणनीति का होना ज़रूरी है, एक अच्छे प्लान का होना ज़रूरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है कि दोज हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। एक अच्छे प्लान की 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप ये कोशिश करें कि आपको पढ़ना कैसे है उसकी प्लानिंग करें। देखिए, पढ़ने के लिए 3R का फॉर्मूला है, रिवाइज, रीड एंड रिपीट, या रीड, रिपीट और रिवाइज। ये आपको बार बार करना है। दूसरी एक चीज़ रिवीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ एक और चीज़ जो इसमें आपको मदद करेगी वो है मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस या एमसीक्यू को सॉल्व करना, क्योंकि केवल थ्योरी से काम नहीं होगा, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी जानना ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए। इतना सब करने के बाद अगर आपका एग्जाम यूपीएससी का है तो आप डे 1 से शुरू करें एक अच्छा न्यूज़पेपर फॉलो करने का, क्योंकि यूपीएससी में न्यूज़पेपर आपको मदद करता है वो वोकेबलरी लाने में, वो टेक्निकल वर्ड सीखने में, सब्जेक्ट की टेक्निकलिटी को सीखने में, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या आपके आसपास चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ में था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं किसी न्यूज़पेपर में, आप उसको पढ़ें। न्यूज़पेपर आपकी जो भाषा है, हिंदी भाषा तो हिंदी का एक अच्छा मानक न्यूज़पेपर आप पढ़ें, और यदि इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश का एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का जो भी पीरियड है उसमें आप ठीक से अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे और एग्जाम को निकालने की संभावना अपनी बढ़ा पाएंगे। लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का आखिरी समय जब आता है तब वो थोड़े से वीक पड़ जाते हैं या कई बार फोकस बिगड़ जाता है, पर आपको वो कोशिश करना है कि वो बना रहे, वो है टेस्ट। टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस में पसीना बहाएंगे उतना ही आपको बैटल में कम ब्लड बहाना होगा, इसलिए आप पसीना बहाएं प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करें और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करें, यानी सुलझाएं, गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ें। ऐसी और जानकारी के लिए हमसे आप जुड़े रहें, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई और भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और बाकी की और जानकारी के लिए आप हमसे सोशल मीडिया से जुड़ें, हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल से जुड़ें। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।